₹285। तो हेलो गाइस, रजा वुडन वर्क में आपका स्वागत है। मैं आपका अकील रजा सैफी। आज का जो ब्लॉग है मेरा, मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूं कि आजकल मार्केट के अंदर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और बहुत तेज़ी से उसको यूज़ किया जा रहा है और वो कई चीज़ें जो ऐसी हैं उसमें कामयाब हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम किसी फ्लोर को तैयार कर रहे हैं या हमारा पुराना फ्लोर है, हमने ख़रीद लिया है और हम उसके प्लास्टर को सीलन से लेके हम लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं और कि हमारे फ्लोर के अंदर सीलन आ जाती है। वो सारी चीज़ों की परेशानी इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि वो उस चीज़ से आप परेशान ना हों। और क्या है कि आपको वो चीज़ ना मार्केट के अंदर ज़्यादा महंगी है और अगर आप टाइल्स वगैरह या कुछ और ऐसी चीज़ लगा रहे हैं उससे कॉस्ट थोड़ी सस्ती पड़ेगी इसकी। पर आपको क्वालिटी के ऊपर है कि आप क्वालिटी हैवी में लेते हो तो वो चीज़ थोड़ी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी और थोड़ी कम हल्के में ले रहे हो तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो गाइस, मेरी आपसे हमेशा ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर उस चीज़ को यूज़ करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत आपको लगेगा कि मेरा फ्लोर बहुत एकदम क्लीन हो गया है। असल में क्या है, आप अगर प्लास्टर भी नहीं है आपके उस पर और आप चैनल पे लगवाना चाहते हैं, आप प्लास्टर नहीं कराना चाहते, कोरी ईंट पे लगवाना चाहते हैं तो वो भी आप लगवा सकते हैं। और अगर आपके प्लास्टर भी अगर झड़ गया है और कहीं कहीं प्लास्टर नहीं है और कहीं कहीं है प्लास्टर तो आप चैनल पे भी लगवा सकते हैं। और अगर आपका कहीं कहीं प्लास्टर झड़ गया है और कहीं कहीं है तो आप उसको थोड़ा सा रिपेयर करके प्लास्टर को और जब भी करवा सकते हैं। तो गाइस, वो चीज़ है मेरा पीवीसी पैनल जो आजकल मार्केट के अंदर बहुत तेज़ी से चल रहा है और बहुत तेज़ी से लोग लगा रहे हैं और उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो गाइस, वो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दिखाने से पहले मैं सारी क्वालिटी आपको दिखा देता हूँ कि इस माल में क्वालिटी क्या क्या है और मतलब मार्केट के अंदर मैं प्राइस भी बता देता हूँ कि बहुत सारे हैं कि मतलब आप एक किस्म से लूट मार मचा रखी है। तो वो चीज़ें हैं कि मतलब मार्केट में आप नए हैं तो आप कोई चीज़ अगर ख़रीदने जाते हैं तो आपका रेट का ऐसा कुछ पता नहीं होता, कुछ अनुभव नहीं होता कि हम किस रेट में ख़रीदें इसे और किस रेट में हम लोग मतलब हमें मिलनी चाहिए और क्वालिटी क्या होती है माल के अंदर और हम इसकी पहचान कैसे करें कि अच्छा कैसा है और ख़राब कैसा है और मतलब इसकी मजबूताई किस तरीके से। तो गाइस, वो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि कोई भी मेरा सब्सक्राइबर या मेरा व्यूज़र कोई भी अगर ऐसा है, अगर मुझसे मेरी वीडियो को देख के आपको कुछ सीखने को मिलता है तो गाइस मेरे कमेंट में जाके मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। तो गाइस, मैं वो सारी आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, एक मेरे पास मैं सैंपल दिखा रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास एक पीवीसी पैनल है। तो गाइस, मैं ये जैसे आपको दिखा रहा हूँ, ये इस प्रकार से जैसे आप देख रहे हैं तो इसको सुपर पावर बोलते हैं। जिससे कि ये जो आप ग्रुपिंग देख रहे हैं इस तरीके से, तो सुपर पावर की ग्रुपिंग थोड़ी पास होती है और जो नॉर्मल जो सीट होती है तो वो उसकी ग्रुपिंग थोड़ी दूर होती है। तो गाइस, आप अगर मार्केट में लेने जाएँ तो इसकी ग्रुपिंग ज़रूर देख लें कि हमने दूर कैसे है और पास। अब तो माल की क्वालिटी आपको पहले जब आप उठा के देखेंगे तो गाइस आपको पता चल जाएगा कि माल की क्वालिटी में फ़र्क क्या है। तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपको समझा रहा हूँ। और एक चीज़ और इसके साथ, अगर आप ये लॉक वगैरह देखें तो लॉक सॉलिड होना चाहिए। वो सारी चीज़ें मतलब आपको देख के लेनी चाहिए। असल में क्या है कि अगर आप हल्का माल ले लेंगे तो दबने का डर रहता है। जैसे कोई भी चीज़ अगर टच हो जाए, पेन वगैरह या चाकू वगैरह, तो वो इसके अंदर गड़ सकता है। सुपर पावर में क्या है कि ये सॉलिड होता है, मजबूत होता है। इसकी सपोर्टर जो होते हैं, जो ग्रुपिंग ज़्यादा
पास होती है तो इससे ज़्यादा थोड़ी सी मजबूताई मिल जाती है। तो गाइस वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। पर इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो लेंथ इसकी 10 फीट की आती है, और इसकी चौड़ाई की बात करूं तो लॉक से लॉक इसका 10 इंची का होता है। तो गाइस आपकी 10 बाई 10 की अगर दीवार है तो आप ये आपको 15 से लेके 14 पैनलों में आपकी दीवार पूरी क्लियर हो जाती है। तो गाइस ये मेरा था, ये मैंने जो आपको पैनल दिखाया था, ये मेरा पैनल था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बस अगर कहीं आप मार्केट में खरीदने जाएं तो बस एक चीज़ का ध्यान रखें, जो इसकी ग्रुपिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी ग्रुपिंग पास होनी चाहिए। तो वो सुपर पावर का माल होगा जो पास की ग्रुपिंग होगी, और जो नॉर्मल माल होगा उसकी ग्रुपिंग ज़्यादा दूर होगी। और इस तरीके का गोल गोल, जैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर गोल गोल से सुराग आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा कैमरे से दूर करके, तो जैसे गोल गोल से ये सुराग नज़र आ रहे हैं, ये सुपर पावर में गोल गोल सुराग होते हैं। और नॉर्मल में सिर्फ चौकोर सुराग होंगे, थोड़ी सपोर्ट दूर होगी। वो सारी चीज़ें मतलब इस पीस में आपको देखने के लिए मिल रही हैं, तो वो मैं अभी ये दिखा रहा हूँ। अब इसका जो कवरेज की बात करें तो हम जैसे कि अगर हमारा कहीं ज्वाइंट आ रहा है तो हम लोग उसको क्या चीज़ लगाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी दिखाऊंगा। जैसे हमारा एक यू हो गया और एक एल हो गया, तो ये यू वगैरह जो है हमारा, वो एल वगैरह है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो एल है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एल है। तो ये हमारा लगता है मतलब इस तरीके के एल का अगर कोई पिलर वगैरह या वहाँ आएगा तो दोनों इसको मोल्डिंग के छुपाने के हिसाब से उसको लगाते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एल अगर मार्केट में आप लेने जाएंगे तो कोई भी अगर बोले कि एल एक्स्ट्रा में आपको लगेगा, तो आप कोशिश ना करें एक्स्ट्रा लेने की। क्योंकि आप एक्स्ट्रा अगर लेंगे तो ये एक एल आपको 250 रुपये से 150 रुपये तक का एक एल आपको देंगे। तो गाइस आप पैनल के हिसाब से अगर किसी से बात करेंगे तो पैनल का रेट मैं अभी इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको। तो अब इसकी बात करें तो मैं जैसे मैं इसी का एक दूसरा पैनल है, मैं वो दिखा रहा हूं। जैसे ये मोर पंख वाला पैनल है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये भी सुपर पावर का पैनल है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये भी सुपर पावर का पैनल है। जैसे आप देख रहे हैं इसकी ग्रुपिंग पास है। आप इसमें देखें कि ग्रुपिंग इसकी गोल नज़र जो आ रही है आपको, तो ये हमेशा ये याद रखें कि अगर इसकी ग्रुपिंग देखें तो आप गोल ही ग्रुपिंग होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। तो गाइस ये जो मैंने दिखाया था ये आपको समझ आया होगा कि मैं बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया। आप अगर हमेशा लेने जाएं तो इसका मैं रेट की बात करूं तो रेट इसका मार्केट के अंदर आप अगर किसी से लगवाना चाहते हैं तो इसका जो सुपर पावर का जो रेट है 185 रुपये और 175 रुपये तक का रेट इसका होता है। आपको जैसे पार्टी अगर आपको जिस तरीके से आप दुकान वाले से खरीदना चाहें तो उस तरीके से आप बात कर सकते हैं। 185 रुपये से लेके 285 रुपये से लेके, और ये आपको मार्केट के अंदर 285 रुपये से लेके आपको मार्केट के अंदर आपको ये 275 रुपये तक आपको मिल जाएगा। ये मार्केट के अंदर उपलब्ध है। और आप नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल आपको 180 और 220 रुपये 240 रुपये इस तरीके से आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा। अब मैं एक चीज़ और दिखा रहा हूँ आपको, जैसे यू वगैरह हो गया हमारा। और मैं कंपनी की बात करूँ तो जैसे कंपनी का माल जो होगा ज़्यादातर आप देखें तो इस कंपनी का, जैसे आप देख रहे हैं ये जो मैं कंपनी आपको दिखा रहा हूँ, ये जो कंपनी मैं आपको दिखा रहा हूँ इस कंपनी का माल ज़्यादा सॉलिड होता है। और कोट की बात करूँ तो जो आपको वाइट दिख रहा है यह कोट नज़र आएगा, आपका लिखा हुआ इस पर जिस डिजाइन का माल होता है उस तरीके का कोड नज़र आएगा। अब मैं इसकी बात करूँ तो जैसे ये मेरा दूसरा डिजाइन है, तो ये भी सुपर पावर का अभी जो हमने लगाया है इस फ्लोर के अंदर। तो गैस वो पूरा माल जो था हमारा सुपर पावर का हमने लगाया है। तो गैस अभी जो मैंने समझाया आपको दिखाया समझ आया होगा ज़रूर। मैं आप मार्केट में जाएंगे तो मेरी वीडियो देख के आप अगर मार्केट के अंदर जाएंगे तो आप कटेंगे नहीं। सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। अगर हम इसको फाइनली हम किसी को ठेका देते हैं कि हमने एक ठेका दे दिया, तो गाइस इसका पैनल के हिसाब से हम लोग ठेका देते हैं। मार्केट के अंदर 350 रुपये से लेके 450 रुपये तक में लोग लगा के दे रहे हैं। अब आप कहेंगे 100 रुपये का फ़र्क जैसे क्यों आ गया, तो इसमें यू वगैरह या एल वगैरह जिसमें कम होते हैं तो उस तरीके से वो सेटिंग बना लेते हैं। लेबर की कॉस्ट की बात करूँ तो आप लेबर पे अगर देते हैं तो 55 रुपये से लेके 70 रुपये तक पैनल का पीस लेते हैं। अगर पैमास के अंदर जाना है तो जैसे अगर पैमास हुई तो मेरा एल आया, जहाँ ग्रुप आएगा और जहाँ मतलब मेरा लॉक आएगा, तो आपको लॉक जहाँ मेरा मांग रहा है तो वहाँ पूरा पैनल का पैसा देना पड़ेगा आपको।
कि मेरा लॉक वहां पर आया है और मैं उसको पूरा पैनल का पैसा दूंगा आपको। तो गाइस ये थी मेरी मतलब वीडियो जो मैंने आपको दिखाया। अभी इसी वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि हमने अपने फ्लोर के अंदर हमने कैसे पैनल लगा रखा है। तो गाइस इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, यार दोस्तों में शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो गाइस अब मैं दिखाना स्टार्ट करता हूं कि हमने किस तरीके से हमने पैनल लगाया है और कैसी दीवार थी, हमने उसको कैसा कर दिया। तो गाइस आप दिखाना हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि गाइस हमने अब वीडियो दिखाना स्टार्ट कर दी है। तो अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये मोहर पंख वाला पैनल है। अभी मैं पास से लेके चलता हूँ आपको। तो जैसे आप इस तरीके की डिज़ाइन देख रहे हैं, जैसे कि ये मोहर पंख की डिज़ाइन है। तो ये गाइस हमेशा पैनल के अंदर आती है। तो आप जो मर्जी जिस मर्जी डिज़ाइन का पैनल आप लगा सकते हैं। तो जैसे ऊपर छत की बात करूँ तो मैं छत पे जैसे ये यू लगा हुआ है। यू इसलिए लगाते हैं, यू के अंदर पैनल हम लोग फंसाते हैं। एक ऊपर यू लगता है, एक नीचे यू लगता है। तो गाइस दोनों यू जो होते हैं हमारे पैनल के अंदर फंसाए जाते हैं। तो गाइस जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कितनी टॉप की फिनिशिंग है और आप जो देख रहे हैं कितनी टॉप फिनिशिंग आई है। तो जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ, अब जॉइंट की बात करें तो जो सुपर पावर का पैनल होता है उसके अंदर हल्का ग्रुप आता है इस तरीके से। ये डिज़ाइन के ऊपर जाता है कि इस तरीके से ये पैनल का ग्रुप आता है। जैसे आप देख रहे हैं मेरी उंगली जो आपको नज़र आ रही है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर लाइनिंग नज़र नहीं आएगी आपको। जैसे ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर लाइनिंग नज़र नहीं आएगी, इस तरीके से लाइनिंग नज़र नहीं आएगी। और जो नॉर्मल पैनल होता है उसके अंदर लाइनिंग जो है ना दिखाई देती है इस तरीके से, ऐसे लाइनिंग दिखाई देंगी ऊपर से। तो गाइस ये सुपर पावर का जो पैनल होता है इसके अंदर लाइनिंग नहीं दिखाई देती है। तो जैसे मैं अब दूर से दिखा रहा हूँ तो इस तरीके से मैं आपको पूरा नीचे से ऊपर तक दिखा रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं तो मैं पूरी दीवार कैचअप करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जैसे आप देख रहे हैं ये पूरी पैनल की दीवार है मेरी और मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस ये इस फ्लोर के अंदर लाइट नहीं है तो इसलिए बगैर लाइट से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस ये लाइट के कारण थोड़ी वीडियो मेरी सॉलिड नहीं आएगी। तो वो चीज़ मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। जैसे गाइस ये जो आपको समझ आ रही होगी कि ये पैनल एक ऐसी चीज़ है कि गाइस आप सीलिंग भी करवा सकते हैं, फॉल सीलिंग वगैरह भी करवा सकते हैं और आप पैनलिंग भी करवा सकते हैं, दीवार पे पैनलिंग वगैरह करा सकते हैं। फॉल सीलिंग के काम भी आ सकती है ये। अब इसी के जस्ट बगल में मेरी एक दूसरी दीवार लगा रखी है हमने, ये दूसरा डिज़ाइन है। तो मैं थोड़ा पास से दिखाऊंगा। तो ये पंखड़ी का डिज़ाइन है। जैसे आप देख रहे हैं ये पंखड़ी का डिज़ाइन है। ये पत्तियाँ जो दिख रही हैं आपकी ये पत्तियों का डिज़ाइन है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो है मेरा ये भी मेरा सुपर पावर का जो पैनल है तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये भी दीवार में आपको पूरी दूर से दिखाऊंगा कि कितनी बेहतरीन दीवार है ये। तो इसमें भी हमने यू लगा रखा है, ऊपर हर जगह यू लगा होगा। तो गैस जैसे आप देख रहे हैं ये जो मैं आपको दिखाता हुआ ला रहा हूँ नीचे से ऊपर तक पूरा। तो गैस ये मेरी 10 फीट की लेंथ है दीवार की जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 10 फीट की लेंथ है दीवार की। तो गैस अभी जो मैं दिखा रहा हूँ मेरे पास माल भी पड़ा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मेरी 10 फीट की पूरी दीवार है और इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अभी मैं पिलर दिखाऊंगा जो एल हमारा लगता है वो कैसे लगता है और किस तरीके से हम लोग लगाते हैं। जैसे आप सोचते होंगे कि ये पैनल अलग अलग दिख रहे हैं। तो गाइस आप डिज़ाइन के ऊपर जाता है। आप अगर कोई बढ़िया डिज़ाइन लेंगे तो उस पर ग्रुपिंग आपको कम नज़र आएगी और आप लाइट कलर का डिज़ाइन लेंगे तो आपको थोड़ा सा ग्रुपिंग में फ़र्क पड़ जाएगा। लाइट कलर में थोड़ी ग्रुपिंग दिखती है और डार्क कलर में ग्रुपिंग नहीं दिखती है। तो अभी मैं आपको यू एल वगैरह सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो ये एल जो हमारा लगता है, जैसे अभी ये मेरा पिलर है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से लेके और यहाँ तक मेरा ये पिलर है। तो गाइस मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये मेरा पिलर जो है यू तो मेरा इस जगह लगता है। जैसे आप मेरी उंगल देख रहे हैं तो यू यहाँ आता है और एल यहाँ आता है। ये एल है जो आप देख रहे हैं, ये एल है। तो एल जो है मेरा वो इस जगह लगता है, जैसे कि दोनों का जॉइंट छिपाने के लिए एल लगता है। ये जो लगा रखा है एल। अगर इसकी पेस्टिंग की बात करें तो गाइस ये एलपी से पेस्टिंग होता है। अगर आप सॉलिड एलपी लगाएंगे तो उससे एलपी से पेस्टिंग होगी गाइस। तो ये सारी पेस्टिंग
की भी क्वालिटी देख लें आप कि किस तरीके से कितनी एलपी लगा के पेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, और ऐसे ही सेम मेरा इधर है, जैसे हमने ये एल लगा रखा है, एक साइड यू लगा हुआ है, एक साइड एल लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें लगा रखी है हमने। तो अभी ये मेरा पूरा जो है मेरा लाइट कलर का मैंने दीवार पे डिजाइन कर रखा है पूरा इसी तरीके से। पूरा इस फ्लोर के अंदर पूरा लाइट कलर का जो है मैं दिखा रहा हूँ पूरी। तो ये मेरा सारी पूरे फ्लोर के अंदर हमने एक दीवार डार्क कलर कर रखी है, पार्टी ने मांगी थी, और बाकी पूरी दीवारें जो है हमारी सब लाइट कलर की है। तो गाइस जैसे हम किचन की बात करें तो किचन में भी हमारा टोटल लाइट कलर लगा हुआ है। ये वुडन का काम भी हमारा ही है जो हमने कर रखा है। इसमें आप देखें किचन कितनी सॉलिड बना रखी है। ये एलवीआर कब्जा नहीं है, ये आधा पूर्णा का कब्जा है जिसमें कि हमने लगा रखा है। और नीचे की बात दिखाऊं तो मैं आपको, नीचे भी हमने किचन तैयार कर रखी है पूरी। गाइस इस किचन की फिनिशिंग बाकी है अभी। तो ये भी पीवीसी पैनल में आप बनवाएं तो बन सकती है किचन पूरी कंप्लीट, हम लोग करके दे सकते हैं। आप वुडन में चाहें तो वुडन में। अभी जो हमने लगा रखी है इसके ऊपर पीवीसी शीट लगा रखी है। तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो तकरीबन आपको समझ आती होगी। अब इस टक्कर की बात करूँ तो इस पर भी हमने एल और यू वगैरह लगा रखा है। तो अभी मैं आपको इसके पीछे वाले रूम में लेके चलता हूँ, उसमें भी हमने 2 कलर लगा रखे हैं। तो गाइस जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारा जो है, हमने ये जो दीवार देख रही हैं आप पूरी मेरी डिज़ाइन की दीवार है, जिसमें हमने डिज़ाइन की दीवार जो हमने कर रखी है। ये हमने सीलिंग नहीं तभी तैयार की है, यहाँ सीलिंग की पार्टी ने मांग नहीं की है, हमारी सीलिंग की कोई डील नहीं है, पार्टी को सीलिंग नहीं कराना है, सिर्फ इसमें पैनलिंग कराई है जो हम लोगों ने पैनलिंग करके दी है गाइस। तो ये जो है मेरा डार्क कलर का डिज़ाइन दे रखा है। देखने में लगेगा आपको कि वॉलपेपर का डिज़ाइन है, बिल्कुल सेम ऐसा लगेगा आपको कि हमने ये वॉलपेपर लगा रखा है। तो गाइस आप इस पर जितना मर्जी पानी डालें, जितना मर्जी आप इस पर जो मर्जी डालें आप, कोई दिक्कत नहीं आती है। वॉशिंग पूरा फुल होता है, पूरी वॉशिंग आप कर सकते हैं। आपको अगर कोई पार्टी वगैरह आपके घर में है या कोई फंक्शन वगैरह आपके घर में, आपको पूरी घर की क्लीन सफाई करनी है, तो आप कोई भी मतलब आप कपड़े धोने वाला कोई भी आप केमिकल लेके या कुछ भी आप सर्फ निरमा वगैरह जो मर्जी लेके आप उससे इसको वॉशिंग कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, बिल्कुल क्लीन हो सकती है। ये आप कॉटन का कपड़ा लें और कुछ भी आप ऐसा ले लें जिससे कि फर्श साफ़ करने वाला, या कुछ भी ऐसा ले लेंगे जिससे कि हमारा ये साफ़ हो जाए, जिससे कि आप किसी से भी आप पानी से साफ़ कर सकते हैं गाइस। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वॉशिंग भी होती है पूरी सीट, आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसको यूज़ में ले सकते हैं। पर आप अगर कहें कि इसमें आग लगने का डर, तो गाइस ये पीवीसी पैनल जो होता है एकदम आग नहीं पकड़ता। आग से तो हर चीज़ जल जाती है, जिसको जलाना है तो आप उसको जला सकते हैं। तो गाइस ये जो है पैनल आग इतनी जल्दी नहीं पकड़ता है कि लोग कहते हैं कि ये पीवीसी पैनल लगवाओगे तो घर में आग लगने का डर रहता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ये पीवीसी पैनल मैं आपको अगली वीडियो में आपको जला के दिखाऊंगा कितनी जल्दी आग पकड़ता है, ये कितनी जल्दी आग नहीं पकड़ता। तो ये आग को बहुत कम पकड़ता है, बहुत कम टाइम में ये मतलब बहुत कम पकड़ता है आग को। आग इस पर इतनी जल्दी नहीं लगती है गाइस। तो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ऐसे ही मेरा एक पिलर इधर है। तो गाइस जैसे आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया फिनिशिंग से हमने इसको तैयार किया है। आपको ज्वाइंट वाइंट कहीं कुछ भी नज़र नहीं आएगा। आपका पिलर पूरा जैसे टाइल्स में होता है इस तरीके से पिलर का पैलिंग हम लोग कर देते हैं। अभी मेरी जो हमने लाइट कलर का यहाँ लगा रखा है, तो गाइस ये हमने बाकी ये दीवार थी हमारी डिज़ाइन वाली थी जो हमने डिज़ाइन कर रखी थी। बाकी ये जो दीवार है हमारी सारी टोटल लाइट कलर की है। तो गाइस जैसे आप ये ये जो है हमारा फैब्रिक का डिज़ाइन है, जो हमने फैब्रिक का जो डिज़ाइन है हमारा, इस पैनल के अंदर हमने जो डिज़ाइन दे रखा है फैब्रिक का डिज़ाइन है हमारा। तो जैसे मैं आपको दिखाया मैंने गाइस, ये जो डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा आपको पूरा, ये फैब्रिक का डिज़ाइन है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इसको तैयार किया है। इसकी मैं पूरी दीवार दिखाता हूँ आपको रोटेट करके। तो गाइस ये जो दीवार है, ये जो मैं पूरी आपको दीवार दिखा रहा हूँ ये पूरी लाइट कलर की है, ये पूरी लाइट कलर की है। इस तरीके से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस, इसमें वीडियो क्लीन नहीं आएगी क्योंकि लाइट नहीं है और मेरे कैमरे के साथ भी कोई लाइट नहीं है। तो गाइस ये मुझे अर्जेंट में मेरी साइट फाइनल होने वाली थी, तो आज मेरी साइट फाइनल है, मुझे दोबारा आना नहीं है यहाँ। तो मैं इस वजह से मैं आपको ये वीडियो शूट करके डाल रहा हूँ। तो गाइस जैसे आप देख रहे हैं ये बहुत पुराना फ्लोर था जो हमने क्लीन करके इसको दिया है।
बहुत पुराना फ्लोर था जो हमने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से हमने क्लीन कर दिया है। तो गाइस जैसे आप देख रहे हैं पूरी वीडियो मैंने आपको दिखाई दिया तकरीबन इस तरीके से, जो मैंने आपको दिखाया बहुत बेहतरीन लुक आ रहा है पूरी तरीके से। तो मैं दूसरी इसी के साथ साथ मैं दूसरा भी मैं पूरा रोटेट करके दिखा देता हूँ। तो गाइस आपको समझ आया क्या होगा। ऐसे ही एक ग्राउंड फ्लोर है, हमें उसमें भी करना है। तो ये सारी चीज़ें पैनल वगैरह जितने भी हैं हम लोग डालते रहते हैं हर एक वीडियो में। तो गाइस आपको उम्मीद है समझ, अब जैसे माल की बात करूँ तो मेरा माल अभी टोटल यहाँ इतना पड़ा है, जैसे सारा माल मैंने डाल रखा है। तो मैं UL वगैरह की बात कर रहा था, तो जैसे UL ये U है और ये भी U है। U भी 1 इंची, 1.25 इंची, 1.5 इंची हर प्रकार का आता है, ठीक है। L की बात करूँ तो मेरे साथ में ये L भी है पड़ा हुआ। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो समझ आई गई होगी। तो जैसे कि गाइस अभी जो मैंने वीडियो में आपको दिखाया समझ आ ही गया होगा कि कितना मतलब किस तरीके से हम लोग क्लीन काम करके देते हैं और कैसा कैसा काम होता है। तो गाइस हमारे पास आप अगर हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूज़र हैं, तो मैं आपको डिस्काउंट में काम करा के दूंगा। तो गाइस आप अगर कहीं भी अगर काम कराना चाहते हैं तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, आप हमसे जरूर संपर्क कर सकते हैं। तो गाइस ये जो मेरी वीडियो थी मैंने इसलिए बनाई कि लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर आपको, जैसे मैं इसमें एक बात और बताता हूँ, आपने अगर ऊपर कमरा फाइबर सीट का डाल रखा है तो आपने जैसे टूरिस्ट पे अगर आप छत पे टॉप फ्लोर पे आपने कम बजट है आपके पास और आपने सब तरफ से फाइबर लगवा रखी है, फाइबर का सेट लगा के आपने एक रूम बना रखा है, तो गाइस इस वीडियो में मैं वो आपको समझा रहा हूँ कि आप अगर चाहें तो उसकी पैलिंग आप सेम करा सकते हैं और आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम लोग ईंट की दीवार वाली फ्लोर के अंदर नहीं हैं। हम बाहर की जो गर्मी होती है उसकी हीटिंग से भी हम बचेंगे और गाइस हमारा रूम है वो थोड़ा ठंडा भी रहेगा। हम सीलिंग भी करा सकते हैं, पर कैसे करा सकते हैं मैं उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में कि आप अगर पहले आप उसको फाइबर का सेट पूरा बढ़िया तरीके से, आप अगर मजबूत पैसा लगा रहे हैं तो आप ऊपर अल्वेस्टर वगैरह ना डालें। आप मेट्रो वाली कोई भी सीट से आप पहले छत बनाएं, उसके बाद और जो फाइबर बेहतरीन वाली फाइबर जो मेट्रो की फाइबर आती है उससे आप दीवारें खड़ी कराएं। उसके बाद 1.25 इंची जो होता है पैप आप उस पर काम कराएं टोटल। उसके बाद अब हमारा काम चालू होता है, सारी चीज़ें ये कंप्लीट होने के बाद में हमारा काम चालू होता है। हमें क्या करना होता है कि हम लोग जो पैलिंग करते हैं वो चैनल के ऊपर करते हैं। हमारा 1 इंची का ग्रुप लेके चलता है। जो आपका पैनल लगा, पहले की जो दीवारें खड़ी होंगी चैनल से, उसमें 1 इंची का हमारा चैनल लग के चलेगा। उसके ऊपर हम लोग ये फाइबर सीट की पैलिंग करके देंगे आपको हम। तो गाइस आप अगर उस फ्लोर को तैयार करा लेंगे, ईंट के फ्लोर से बहुत ज़्यादा मजबूत भी हो जाएगा आपका और कम कॉस्ट में ये आपका फ्लोर तैयार हो जाएगा। आप ऊपर अगर कैमरा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इस तरीके से आप MCT के चक्कर से भी बचेंगे। आपको अगर ईंट वींट लेके आना है या चढ़ाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम किसी ठेकेदार को टाइम देते हैं तो कम से कम 1-2 कमरे डालने में 4 महीने 5 महीने लगा देता है। हम इस कमरे को बहुत में बहुत आपको 8 दिन में हम लोग तैयार करके, बहुत टाइम लगा तो हमारा 8 दिन का, हम लोग 8 दिन में इसको तैयार ऊपर का रूम आपको तैयार करके हम लोग दे देंगे। तो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को यार दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो फिर लाता हूं मैं बहुत बेहतरीन। गाइस हमेशा एक चीज़ का ये ध्यान रखें, अभी गर्मी बहुत है, आप हमेशा पक्षियों का ध्यान रखें, जानवरों का ध्यान रखें। आपके आसपास अगर गाय वगैरह या कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आती है तो उसको चारा डालें। पानी बाल्टियों में भर भर के रखें कि उनका कोई भी ऐसा कुछ होता नहीं है कि जो पानी, उनका ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कहीं से पानी मिल जाए या ऐसा कुछ नहीं। तो गाइस आपके आसपास अगर कोई ऐसे पक्षी वगैरह या छत पे चारा रखें, पानी रखें, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। गर्मी बहुत है क्योंकि इन जानवरों का हम ही ध्यान रख सकते हैं, बाकी हमारे अलावा कोई और ऐसा है नहीं कि जो ध्यान रखे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा पक्षियों का ध्यान रखें। गाइस इन पक्षियों से बहुत कुछ मिलता है हमें, इनके लिए चारा रखें, इनके लिए पानी रखें, गायों के लिए पानी रखें, गायों को चारा दें, कहीं पन्नी ना खाने दें, इन चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रखें। तो गाइस मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अपने माँ बाप से मोहब्बत करें। मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।